थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरीज। जितने भी पार्टिसिपेंट आज के शानदार सेशन में बने हैं सभी का मैं सुमित्रा डिगर से पांडुना एमपी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस गुरुकुल में बने हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार इस मंच पे बने रहते हैं इस गुरुकुल में और हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर जी, हमारे ग्रेट महागुरु नरेश कुमार नाग सर जी और जितने भी बने हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सभी मातृ शक्तियों को जो कि अपना कीमती समय इस गुरुकुल में देती हैं। और स्पेशल धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर केरी प्रतापन सर और शन्ना प्रतापन मैम को, क्योंकि आज उनकी एक सोच ने जो हम सभी के जीवन में बदलाव लाए हैं। और आज हम सभी एक ऐसे मिशन में आगे बढ़ रहे हैं जहां हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से आजादी की ओर अग्रसर है। एक निस्वार्थ भाव के साथ इस गुरुकुल में बना रहता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, मेरे मेंटोर अपलाइन जिनके माध्यम से मुझे आज इतना शानदार सिस्टम मिला। और आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे फिर से इतने शानदार मंच में फिर से होस्टिंग का अवसर मिला। तो मैं दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मैं भी अभी हॉस्पिटल में हूँ। और आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन के लिए, क्योंकि आज का जो शानदार ट्रेनिंग सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है। और आप सभी को यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए और बहुत सारे अनुभव हमें सीखने मिलेंगे, क्योंकि आज हमारे ऐसे ही ग्रेट गुरु का आज ट्रेनिंग सेशन होने वाला है जो कि लगातार इस गुरुकुल में बने रहते हैं। और आज जो गुरुकुल जो नाम मिला है इस मंच को, तो ऐसे ही ग्रेट हमारे फाउंडर लीडर, उनके माध्यम से आज का शानदार ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। तो आप सभी कंफर्ट जोन में बने रहें और अपने साथ पेन डायरी लेकर जरूर बने रहें, क्योंकि सीखता तो हर एक व्यक्ति है, लेकिन हमें क्या सीखना है ये जरूरी होता है। क्योंकि हम गलत चीजें भी सुनते हैं हर रोज और अच्छी चीजें भी, लेकिन हमें ग्रहण क्या करना है ये मायने रखता है। तो आज ऐसे ही जबरदस्त और ग्रेट लीडर को मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ इनवाइट करना चाहूंगी, जो कि छत्तीसगढ़ की आन बान शान है। ऐसे ही ग्रेट लीडर का मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया। मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आज के इस मंच को वेलकम सर, वेलकम 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 वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम गुरु जी। धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर जी। धन्यवाद मैम कि आप आए और कंफर्ट जोन में ना रहते हुए भी आपने इस गुरुकुल को, मंच को गति प्रदान करिए, इसके लिए दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथ में दुनिया को बदलने की दिशा में पहल करने वाले हर व्यक्तियों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले ऐसे महान हस्ती
श्री केडी प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से चरण वंदन अभिनंदन। साथ में आज के गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन। और आज हमारे जबरदस्त होस्टिंग कर रहे मैम, जो कंफर्ट जोन में न रहते हुए भी आज मंच को संभाला। ऐसे मातृशक्तिगढ़ आज गुरुकुल में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों, मैं सीधे सेशन की ओर अग्रसित होता हूं। आज की परिवेश को लेके मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा कि अभी भी बहुत सारे लोगों का मन में भ्रांतियाँ आज भी है। और जब तक सारी चीज अच्छे होते हैं तो उन चीजों का वाही लेने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं। लेकिन कहीं पे अगर कोई दिक्कत होता है तो वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उनका दोष एक दूसरे पर देते हैं। ये ऐसा मानो कि प्रवृत्तियां अभी चल रही हैं। उसी प्रकार आज की मैं कल हमारी जो सेशन हुआ, हमारे ग्रेट लीडर मोहम्मद डॉक्टर हसन सर का, और उस सेशन का जहाँ तक के हम लोग प्रयास किए उसको जस्टिफाइड करने का। आज जितने भी इस गुरुकुल में आते हैं सभी लोग इतना तो जरूर समझ चुके हैं कि हम किस कारण से इतनी बड़ी मुसीबत ले रखे। कोई अपलाइन डाउनलाइन यानी अपनी लवली टीम की दोषारोपण करते हैं। कोई लवली लाइन अपने अपलाइन को दोषारोपण करते हैं कि मुझे विषधार में फंसा के चला गया। कुछ लोग कंपनी को दोषारोपण करते हैं कि कंपनी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कुछ लोग कोर्ट को भी दोषारोपण करते हैं कि इतने लंबे समय हो गया। मजिस्ट्रेट को इतना भी तो सोचना चाहिए कि लोगों की गर्दन फंसे हैं। और कुछ लोग शासन और प्रशासन को दोषारोपण करती है कि इतनी बढ़िया कंपनी, जो लोगों को रनिंग करने वाली कंपनी, जो लोगों को घरों में
चूल्हा जलाने वाली कंपनी को सरकार ने रोक दिया। आज के डेट में यही हो रहा है। और इन सारी बातों को लेके आज भी लोगों के मन में संशय हैं, लेकिन उनकी जो निदान है या उस समय हमको क्या करना चाहिए था, किसी ने भी उस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि सब अपने में मस्त थे। लवली लाइन को काम कर रहे थे, उनको इनकम भी मिला। जिसने उसने लाया तो उनकी कमाई भी मिला उनको, अपलाइन को। कंपनी को भी लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर रहे थे तो उनको भी इनकम हो रहा था। और शासन प्रशासन को इसलिए ध्यान नहीं था कि छोटी कंपनी में क्या मिलना है, बड़ी थोड़ा बढ़ने दो, उसके बाद अगर कुछ होता है तो उसमें कुछ मिलेगा। सब अपने में मस्त थे, लेकिन दोषी अपने आप को नहीं ठहरा रहे हैं। सब एक दूसरे के माथे पे टिकला फोड़ने में लगे। जो भी व्यक्ति कंपनी को ज्वाइन किया, बहुत सोच समझ के किया, इन्वेस्ट किया तो बहुत सोच समझ के किया कि मैं आज इतना पैसे लगाऊंगा तो इतना मिलेगा, निरंतर चलता रहेगा। और जितने अपलाइन जो बोलते हैं, उन लोगों को बहुत खुश थे कि मैंने जोड़ दिया, मैंने डायरेक्ट जोड़ा तो 1,000 मिल गया, बाइनरी बना तो 500 करके 1,000 ये बन गया। ये सारे बातें आज के डेट में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये बातें गुजर चुका। वहां पे आप ये सोचिए, मैंने जितने नाम गिनाए आप लोगों के बीच में, किसी ने अपने जिम्मेदारी से अपने कार्यों का निर्वहन किया? कोई भी लीडर बोल सकते हैं। किसी ने, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे वो छोटा लीडर हो, चाहे बड़ा लीडर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे शासन प्रशासन, किसी ने अपनी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं किया। जो वो जिम्मेदारी निर्वहन करना था, जिस अपलाइन ने आपको ज्वाइन किया, आपको प्लान बताए, आपने निवेश किया, अलग अलग प्लानों के अलग अलग दायरे रहा।
अगर प्रिविलेज के प्लान था तो उसमें दायरे था कि आप काम करोगे तभी आपको इनकम आए। डिजिटल था तो अगर आप वर्क करोगे तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा, इन्वेस्ट करोगे तो उसका अलग से मिलेगा, दो बेनिफिट मिलेगा। क्रिप्टो आया तो कॉइन को लेके आया कि आज आपके पास पैसे हैं तो कॉइन लगा लीजिए, आप जब एक साल होल्डिंग रखिए, फिर दूसरे साल आप जब चाहें मार्केट के रेट के हिसाब से आप इनकम ले सकते हैं। ग्रोसरी भी आया। तो ये सारे प्लान जो आए आप और हमारे विकास के लिए आए। तो आज लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं कि कोई कंपनी का प्लान आया तो उसमें सोचना भी था, क्या कंपनी ने प्लान लाया तो गलत प्लान लाया क्या? अच्छे प्लान लाए, लोग पैसे भी कमाए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनता है इन्वेस्टरों की कि आपके आय कितना है, आप कितना आपके घर में खर्चा है, आप कितना निवेश कर सकते हैं वो आप जान सकते हैं। इतनी छोटी दिमाग कंपनी ने कभी ये तो नहीं बोला कि आप बैंक से लोन लेके किसी का जेवर बेच के किसी का प्लाट बेच के आप कंपनी को लगाए। आपकी जो क्षमता है आप वो लगाइए। आपको कंपनी ने ये नहीं बोला कि आप जो है गाड़ी ले लो जिसकी इंस्टॉलमेंट की जवाबदारी मेरा है का, अभी बोला है क्या कंपनी ने? आपने अपने इनकम देखा, आपने अपने इनकम के हिसाब से गाड़ियां लिया, आप लोन में लिए, क्या लिए वो आप समझो। तो वहां अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए कि हम कितना निवेश कर सकते हैं, कल के दिन में अगर कोई दिक्कतें हो जाए तो हमको कोई फर्क ना पड़े। ये जिम्मेदारी क्या कोई इन्वेस्टर ने निभाया? दूसरा पॉइंट आता है अपलाइन का। क्या अपलाइन किसी के यहाँ प्लान बताया उसने लिया, आपको डायरेक्ट मिल गए, आपको बाइनरी मिल गए, बस वहां से कहानी खत्म हो गई? आपकी जिम्मेदारी वहां खत्म हो गया? वहां आपकी जिम्मेदारी क्या था? सपना दिखाए हो तो उस सपना को साकार करने का जवाबदारी आपका था। क्या उनके साथ दिए आप? नहीं दिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिले मुझे कि इसको ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन कराने के बाद में उसको बात तक के नहीं किए। यही है आपकी जिम्मेदारी। एक जिम्मेदार पर्सन क्या है, आपके अपलाइन ने आपको पैसा देते थे? पैसा तो आता था डाउनलाइन से आता था ना, तो डाउनलाइन में आपको वर्क करना है, अपलाइन से तो नहीं आता था पैसे। तो जितना समय देना था, जितना आपको ज्ञान बांटना था तो अपने लवली लाइन में बांटना था। ये जिम्मेदारी क्या कोई लीडर ने किया?
ऐसे आज भी शिकायतें हैं कि लोगों से पैसे लिया और वो आईडी उसके नाम पे नहीं लगा, अपने नाम पे लगा लिया। ऐसे धूर्त भी लीडर देखने को मिले। ऐसे भी लीडर मिले कि उसने आईडी लगाए तो उसको जो है रॉन्ग साइड में लगा दी, केवल अपने बेनिफिट देखा, केवल अपने भी। और यहाँ तक कि हुआ कि आईडी है तो आज कैपिंग हो गया तो उसको पिन देना भी बंद कर दो। यही जिम्मेदारी होता है। केवल अपने निजी स्वार्थ के कारण उसको डेली के डेली उसकी आईडी कैपिंग लगे। केवल निजी स्वार्थ के कारण शोषण किया अपने अपने लवली टीम का। ऐसे बहुत सारे लीडर का मैं नाम सहित बोल सकता हूँ। ये जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी क्या होना था? उनके सामने में रहकर उसको लाइन को बताकर आईडी लगाना और उसके साथ में चल के उसको सिखाना। कभी सिखाए हैं? नहीं सिखाया। मशीन बनाए लोगों को। ये मशीन है पैसे कमाने का। दौड़ लगा था लोगों में, पागलपन था लखपति करोड़पति बनने का। और वही पागलपन आज मैदान छोड़ के पहले भागे। ये जिम्मेदारी नहीं हो पाया। और टीम अर्निंग ईगल संगठन इस सारे तथ्यों को जो है उजागर करेगी। आज सबको मालूम है कि केस चल रहा है। ये कोई पहला केस नहीं है कि हाईरिच के ऊपर में केस हो गया तो और किसी कंपनी के ऊपर में केस नहीं हुआ। बहुत सारे कंपनी के ऊपर में केस चला है और आज भी लोग जो है लोगों को भुगतान नहीं हुआ। आज लोग बोलते हैं ना कि मेरे डाउनलाइन मेरे खिलाफ में एफआईआर करने जा रहा है, मेरा मोबाइल छिना रहा है। सब कुछ छिनाएगा आप, क्योंकि आपने पहले जिम्मेदारी से तो पहले हट गए और आज भी झूठ बोल रहे हैं कि इस महीना क्लियर हो जाएगा, उस महीना क्लियर हो जाएगा। कोर्ट के चाबी रखे हो क्या है आप? आपके आदेशों में कोर्ट चलता है। भली भांति आप उनसे प्रेम पूर्वक मिलते रहते, सारी जानकारी उनको उपलब्ध कराते तो स्थिति नहीं आता आपकी से। बता दीजिए कौन लीडर किन अब लवली टीम के पास अपने गया, उनके पास में बैठे, उनको अपनी समस्या बताए, कंपनी की समस्या बताए, मोबाइल बंद करके बैठ गए घर। और वो तो डूबे और दूसरे जगह भाग के उनको फिर जो है दूसरा प्लान लेके चले गए। इतने बेशरम लोग भी आज काम किए। एक का तो ठिकाना नहीं तो दूसरे को लेके चला गया, तीसरे को लेके चला गया।
कुछ लोग तो दुकानदारी ठेका 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 लेके चल रहा है। और उन्हीं लोगों के पास जा रहा है जिनकी शोषण किए हैं, उन्हीं के पास जा रहा है। अरे देश में 135 करोड़ 40 करोड़ के लोग हैं, वहां जाइए, उन्हीं के पास जा रहे हैं। ये स्थिति है। ये जिम्मेदारी नहीं। जिसको लाए हो उसकी जिम्मेदारी को, उसके साथ रहो। ये तो अपलाइन की स्थिति रहा। कंपनी कंपनी भी फाल्ट किया है यहाँ पे। मुझे बोलने में किसी भी रत्ती भर का ये नहीं। जहाँ पे गलतियां रहेगा उस चीज को बोलना पड़ेगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। केवल 2 4 5 पर लोगों को लेके किसी का कान भर दिया तो उस पर सहमत हो गए। केरल के लोग छत्तीसगढ़ के बारे में क्या जानते हैं? केरल के लोग मध्य प्रदेश उड़ीसा बिहार के बारे में क्या जानते हैं? वहाँ की जलवायु क्या है, वहाँ का मिट्टी क्या है, वहाँ का सभ्यता क्या है, वहाँ लोगों की मानसिकता क्या है। हम कंपनी चला रहे हैं, हमारे दोनों आंखें खोल के रखना चाहिए। व्यक्ति को पहचानने की क्षमता होना चाहिए कि किस व्यक्ति ने हमारे पास क्या बातें कर रहा है। कंपनी को घर तक को ले जाने की बातें तो नहीं कर रहा है, चुगली चागली। और यही हुआ कि एक दूसरे लीडर के खिलाफ वहां चुगली किया, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए। आज वो जिम्मेदारी को हट के अगर परखने का काम करते, और जो आज साइड हुए उसको अगर 2 साल पहले अगर साइड कर दिए होते कंपनी, तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज है उनके साथ में इर्द गिर्द घूमने वाले कोई व्यक्ति कंपनी के आसपास, किसी का भी नाम गिना लो, कहाँ गए उन लोग? इस चीज को भी जिम्मेदारी पूर्वक कंपनी को करना। चोर चोर तो चोरी करके भाग गया, निर्दोष के गले पे फांसी लग गया। निर्दोष आज 8 महीना 10 महीना से आज जेल के सलाखों पे है। उनके बीवी बच्चे रोड में आ गए, कोर्ट के और वकील के दरवाजा चलते चलते पैर घिस गए। ये स्थिति लाके खड़ा कर दिया। इस जिम्मेदारी को भी कोई भी अगर घर चलाता है, परिवार चलाता है, कंपनी चलाता है, तो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, दिव्य दृष्टि। और उस दिव्य दृष्टि से आपको आंकलन करना चाहिए, कौन पराया है कौन अपना है। इस चीज को जब तक आप नहीं परखोगे तब तक आप धोखा खाते रहोगे, तब तक। परखना सीखिए। इसीलिए बार बार गुरुकुल में बोला जाता है कि व्यक्ति को परखिए आप। अच्छा चीज राम लखन पटेल ने बोल रहा है, तो इसके जरूरी नहीं है कि राम लखन पटेल के साथ में भेड़ बकरी की तरह चले जाओ। परखो उनको, उनके बातों को परखो, उनके आदत व्यवहार के बारे में जानकारी लो, तब कहीं राम लखन पटेल के साथ में आओ। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है मेरे साथ आने की। यहाँ पे मिस्टेक।
शासन की जिम्मेदारी क्या थी? आज जितने भी कंपनी चल रहा है उसका लाइसेंस देने वाला ये सरकार है। केवल लाइसेंस बांट दो, पैसे लेके लाइसेंस बांट दो, और कोई जवाबदारी नहीं है। कंपनी कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कितना उनका कैपिटल है, उसकी जीएसटी आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई मतलब नहीं। पैसे लो, लाइसेंस बांटो। सारे रिकॉर्डेड उनके पास है, आप नोटिस नहीं कर सकते क्या? आपके इतने महीने का आपका जीएसटी नहीं आया, आपने शासन की इन रूलों का पालन नहीं किया, नोटिस देने का भी टाइम नहीं है। दलाली करने से फुर्सत रहेगा तब रहेगा ना, कोई नोटिस नहीं। कंपनी की कैपिटल कितना है, कितना का बिजनेस है, आज कितने, कल कितना का बिजनेस था, आज 2 साल बाद कितना का बिजनेस है। 100 करोड़ का कैपिटल है, 100 करोड़ का उसका टारगेट है, हमको बिजनेस करना है अर्निंग में। 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है कंपनी का, कौन करेगा मॉनिटरिंग उसका? गांव के किसान करेंगे क्या? लाइसेंस आपने बांटे हैं तो आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए। एक एफआईआर हो गया, पूरी उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो कंपनी का। यही जिम्मेदारी है सरकार की। वहां पर भी सरकार ने जो अपनी जवाबदारी निभाया क्या? देखे हो किसी कंपनी को नोटिस करते? घटना के पहले, अगर घटना घटा है उनके पहले अंदाजा लगा लेते, और वहां पे अगर पहले उनकी इलाज हो जाता तो घटना नहीं घटता देश के अंदर में। तो देश के अंदर में पहले घटना घटता है, फिर उसके बाद जांच होता है, फिर उसके बाद निदान की ओर जाते हैं। ऐसी सरकार, वही न्यायपालिका की व्यवस्था है। देश में कोई पहला को केस नहीं है, देश में हजारों केस चलते आए हैं, आज तक के जजमेंट नहीं कर पाए। सुब्रत राय मर गया जेल के अंदर में, अभी तक के उसके जजमेंट की कॉपी नहीं है। पॉलिटिशियन की शिकार हो गए कंपनियां। ऐसा तो नहीं कि पूरे खाली करके अकाउंट गए होंगे, कुछ तो पैसे रखे होंगे, सरकार के ट्रेजरी में गया। तो न्यायपालिका को क्या ये संज्ञान में नहीं लेना चाहिए कि लोगों के पैसा को सरकार के ट्रेजरी में गए तो सरकार की जवाबदारी होता है उनकी निवेश के पैसा लौटाई जाए? तो वहां भी जिम्मेदारी नहीं है। यानी जिम्मेदारी नाम की किसी को कोई चीज नहीं है, जिम्मेदारी हटाओ। ये चीजें आज हो रहा है देश के अंदर। और केवल अगर एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी समझ जाए तो कहीं कुछ नहीं होने वाला, सारे चीज सुचारू रूप से हो। आज गुरुकुल में हम लोग आ रहे हैं, जिम्मेदारियों के बारे में बहुत सारे सेशन हुए, ऐसे बहुत सारे आप लीडर पाएंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं। और ये जो गलत फहमी जो पाले हैं ना, कि आज के समय में कि मेरे टीम जो पुराना है वो आ जाएगा, वो गलत फहमी है। लोग बिल्ली की तरह टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि कब हैरी वापस आए और कब अपना निवेश के पैसा अपने पॉकेट में आ जाए, उसके बाद तौबा तौबा मतलब जान बची तो लाखों पाए। ये इसलिए साथियों, बीते काल के संबंध में
सुध मत लीजिए, आने वाले कल के आप सुध लीजिए, क्योंकि जो घट गया है वो आपके बोलने से, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। और कल के सेशन में मैंने बोला भी था, परसों, कि आपके पास केवल एक ही विकल्प है, वो है इंतजार। न्यायालय में केस विचाराधीन है, तो आप जब तक आदेश पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। चाहे कितनी बड़ी लीडर आ जाए, कितनी कोई आ जाए, अगर वो इसके पहले अगर कोई भी बातें करता है तो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। जिस दिन आपका जजमेंट की कॉपी आपके हाथ में आ गया, उस दिन समझिए कि आज क्लियर हो गई। किसी के अधिकार नहीं है कि न्यायालय के कार्यों को हस्तक्षेप करे। और अब तो नया दौर चल रहा है, साथ ही लोग गुमराह करने के प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे यूनियन बना रहे हैं लोग, कि ऐसा कर रहे हैं कि यूनियन के बातें कोर्ट सुनते हैं, ऐसा लग रहा है उन लोगों को। तो छोटे छोटे यूनियन बना के लोगों को संगठन के नाम पर, एकता के नाम पर इस हमारे नॉर्थ को बांटने का प्रयास कर रहा है। फूट डालो राज करो, अंग्रेज की नीति अपनाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जहां अगर रोग है, अगर उसका निदान दवा खिलाओगे तभी रोग ठीक होगा। हाईरिच कोर्ट में लंबित प्रकरण है, तो अगर वो केस वहां पे लड़ेंगे तभी निदान मिलेंगे। ना आपके पास सरकार के पास जाने के पास फायदा मिलेगा, ना प्रशासन के पास जाने का फायदा मिलेगा, आपको चिल्लाने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। केवल अधिकार है तो वो है न्यायालय को अधिकार। और आप लोगों ने पिछले सुने होंगे, कई संगठन ने गृह मंत्री को लेटर लिख दिया, उसको लेटर लिख दिया, उसको लेटर लिख दिया। आपके लेटर से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, गुमराह क्यों कर रहे हैं? अगर आपके संगठन में इतनी ताकत है तो आप पर्सनल एक एडवोकेट अप्लाई कर अपीयर कीजिए। इस चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। एकता की बहुत जरूरी है। जितना आप एकता बना के रखेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे, संबंध बना के रखेंगे, आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। बहुत जल्दी सफलता मिलेगा। जितना टूटोगे, जितना बिखरोगे, लोग आपका फायदा उठाएंगे। अपने विवेक का इस्तेमाल जितना ज्यादा से ज्यादा कर सको, वही बुद्धिमत्ता है। और यही इसीलिए टीम अर्निंग ईगल कहता है कि आपका अपलाइन खुद बनो। आपका अपलाइन खुद बनो, किसी पे भरोसा करने लायक नहीं। और जहां से आप शुरुआत करो वहां से लाइन लगाओ। ये इतना आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मविश्वास है के साथ अगर आप हाईरिच करोगे तो कर पाओगे। ये बातें इसलिए करना पहुंचे। और जितनी भी मैंने बातें किया उसका एक ही चाबी है, केवल
जिम्मेवारी। अगर जिम्मेवारी हम अपने अपने जिम्मेदारी को समझें कि मेरी क्या जवाबदारी है, आज जब मैं टीम अर्निंग ईगल संगठन की जवाबदारी दी है तो मेरी क्या जवाबदारी है, मैं उस जवाबदारी को कितना निभा पाता हूँ, आप लोगों के बीच में कितना मैं बातें कर सकता हूँ, आपको कितना समय दे सकता हूँ, ये जिम्मेवारी है मेरी। आप लोग जिस जिस स्तर से हैं, जिस जिस क्षेत्र से हैं, आप अपने संगठन के लिए कितने जवाबदार पर्सन बन सकते हो, ये आपके ऊपर में निर्भर है। इतनी छोटी सी चाबी, ताला इतना बड़ा रहता है लेकिन चाबी बहुत छोटा रहता है। चाबी एक बार ऐसा घुमाया, ताला खुल गया। ये बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखा हूँ। बहुत सारे लीडर को मेरी बातों खराब भी लगा होगा, मुझे मालूम है, और अपनी जिम्मेदारी पूर्वक ये बातें आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आप जैसे हैं तैसे रहें, अपन को कोई दिक्कत नहीं। तो आज की मैंने बातें रखने का प्रयास किया हूँ, और आज के हमारे जबरदस्त से मातृशक्ति आज की पोस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में आ गए हैं मैम, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम मैम, आएँ और गुरुकुल को कंटिन्यू करें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। डिगर से मैम। यस सर, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने आज के इस शानदार मंच को इतने बेहतर तरीके से जो सजाया है और अपनी बातों को और अपने विचारों को रखा है कि हर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदार बनना चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्वयं की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तब तक हम अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और जिम्मेदारी लेना और उसको निभाना, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज अगर हम इस सिस्टम में बने हुए हैं तो हमें एक जिम्मेदारी के साथ, जिस तरह से आज हमारे सभी गुरुजन एक जिम्मेदारी के साथ इस गुरुकुल को गति दे रहे हैं और आज सभी को एक साथ जोड़े रखा है संगठन में, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ऐसे ही ग्रेट लीडर मिस्टर शीशलाल खंडाते सर जी। मोस्ट वेलकम है सर जी, आप आए और आज के इस शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाए। मोस्ट वेलकम है बहुत मिस्टर शीशलाल खंडाते सर, मोस्ट वेलकम सर। जी 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 जी, मोस्ट बहुत वेलकम बहुत सर, मोस्ट धन्यवाद। वेलकम। मुझे इस चैनल में स्पेशल स्पीच रखने आपने बुलाया, तो मैं सर थोड़ा परमपिता कंफर्ट में आ परमेश्वर से जाइए। जी जी। हाँ मैम, हेलो हेलो। थोड़ा कट रही है सर। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। स्पेशल इसमें किसी को ले लीजिए मैम, मैं कंफर्ट यहाँ पर अभी बादल मौसम खराब है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ओके ओके, तो मैं स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बनी ग्रेट मात्रा शक्ति कलावती मैम, रांची झारखंड से। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आज के शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच पार्ट को निभाए। मोस्ट वेलकम।
मोस्ट वेलकम वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपका होस्टिंग लाजवाब, और मैं कुछ भी बोलने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और चरण वंदन करती हूँ, और माता पिता को, सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रताप श्री नाम हमको कि आज उनकी सोच ने हम लोग को लाइफ को चेंज किया, और उनकी वजह से आज हम लोग फिर से एक जूम पैनल पे एक साथ बने हुए हैं। और धन्यवाद करती हूँ अपने गुरुकुल को और गुरुकुल के चलाने वाले सभी गुरुओं को और सभी मातृशक्ति को, जिनसे हम लोग को सीख और प्रेरणा मिलती है। और आज हम लोग एक टीम अर्निंग ईगल इंडिया संगठन में बंधे हैं और एक साथ होकर के आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज का ट्रेनिंग सर का तो सुने, लेकिन मैं सर मैम थोड़ा सा मैं आज उपवास की थी, तो मुझे सर दर्द दे रहा था, तो मैं सो गई थी, तो मैं नहीं सुन पाई। लेकिन आज सर का तो ट्रेनिंग लाजवाब ही हुआ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं भी सुने कि सर कंपनी के बारे में ही बता रहे थे कि जब हम लोग आज ये हुआ तो कंपनी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। हर प्लान तो कंपनी अच्छा ही लेकर आया था, बाइनरी प्लान भी और डिजिटल ओटीटी जितना भी प्लान था कंपनी का, सब इतना जबरदस्त था कि हम लोग वहाँ पे हम लोगों के लिए आया था, क्योंकि उससे सभी लोग का विकास और आगे बढ़ने का था, क्योंकि उसमें से सब प्रोजेक्ट से हम लोग को इनकम आ रहा था। और सभी को अपना विवेक से इनकम लगाना था। ये नहीं कि कंपनी बोला था कि तुम गाड़ी ले लो, बंगला ले लो, जमीन ले लो, मैं उसका ईएमआई भरूंगा, ये तो कंपनी नहीं बोला था। कंपनी तो प्लान अच्छा ही लेकर आया था, और अपना जो भी हाईरिस्क से हम लोग कमाए थे वही इन्वेस्ट करने बोला था। ये कंपनी ने बोला था कि बैंक से लोन लो, कोई जमीन जमीन बेच के लगाओ। लेकिन हम लोग अपने लालच में आकर के बहुत लीडर लोग लालच में आकर के अपना कोई बैंक से लोन लिया, कोई जमीन बेचा, कोई गहना बेचा, कोई कुछ भी करके लालच में आकर के यहाँ पे इनकम थी इन्वेस्ट किया, और आज कंपनी के ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि कंपनी ऐसा हो गया वैसा हो गया। और जब पैसा इनकम आ रहा था तो कंपनी बहुत अच्छा था, और कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम भी आई, तो क्या मतलब कंपनी लीडर की थी केडी प्रतापन सर श्रीना मैम की वजह से नहीं, सिर्फ हम लोग की वजह से आया। लेकिन फिर भी हम लोग ब्लेम लगाने में पीछे नहीं हटे और ब्लेम पर ब्लेम लगाते जा रहे हैं। तो मैं इतना ही तो बोलूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं सुन नहीं पाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज सर का ट्रेनिंग लाजवाब रहा, और हम लोग को जिम्मेवार पर्सन बनना है और जिम्मेदारी लेना है कि किस तरह से आने वाला समय में हम लोग अच्छे से काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको, और मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। मैम थैंक यू, मैम थैंक यू। आए और अपना पैनल को गति प्रदान करें मैम, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं सुनी तो मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से अपने पार्ट को निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय अधिक हो चुका है, तो मैं क्लोजिंग पार्ट के की ओर बढ़ते हैं। और क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी ऐसी ग्रेट लीडर, शानदार, जो कि हमेशा इस मंच पर अपनी एक जिम्मेदारी के साथ हमेशा बने रहते हैं। तो मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूँगी सर का, छत्तीसगढ़ से मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम मोस्ट सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद सबका। क्या मेरा आवाज क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर क्लियर। ओके ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सिन्हा मैम को नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल को चलाने वाले गुरुदेव को मैं नमन वंदन करता हूँ। और गुरुकुल में जितने भी गुरुजन, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति आए हैं, मैं सभी का नमन वंदन करता हूँ। जय हायरिच, जय जय हायरिच। आज की होस्टिंग आदरणीय सुमित्रा दिगरसे मैम का
जबरदस्त रहा और कंफर्ट जोन में नहीं रहते हुए भी अपना होस्टिंग का पार्ट बेहतरीन तरीके से निभा रही है। और साथ ही साथ हमारे गुरुदेव आदरणीय राम लखन पटेल सर का ट्रेनिंग काबिल तारीफ। हम सबको आज की परिवेश के बारे में, वस्तु स्थिति के बारे में हम सबको अवगत कराए। हम सबको भली भांति मालूम है आज हम 18-19 महीनों से हमारे ही कारण ये परेशानी आई है। हम सब इसको स्वीकार न करते हुए एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। इसके लिए हम सबको सोचना चाहिए, मनन करना चाहिए। आज जितने भी मुसीबत आई है, हम उसका श्रेय अपने ऊपर नहीं लेकर कंपनी के ऊपर, शासन के ऊपर और अपने अपलाइन के ऊपर और न्यायपालिका के ऊपर हम सब ब्लेम लगाते हैं। जो हो गया तो हो गया। हमें धैर्यता के साथ अभी एक ही कार्य कर सकते हैं। हमारे हाथों में वह चीज है केवल और केवल इंतजार, इंतजार, इंतजार। जो हमें धैर्य बनाए हुए इंतजार करना है, यही हमारे हाथों में है। और आवेशवश कुछ भी कदम उठाते हैं उससे कोई हासिल नहीं होगा। स्पेशल इश्यूज में हंडाते सर को बुलाए गए। हंडाते सर नेटवर्क के इशू बतलाते हुए असमर्थता जताए। फिर कलावती मैम आई, उन्होंने भी वही चीज बोले कि लालच के वशीभूत होकर हम में जो कार्य नहीं करना चाहिए वह कार्य कर बैठे। कहा जाता है कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। हम सबको भली भांति इसको स्वीकार करना चाहिए। हम सब आज इतना बड़ा 1,80,00,000 प्लस के परिवार के ऊपर मुसीबत आया है। कहीं न कहीं लालच और निज स्वार्थ के कारण हम बहुत जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में हम पीछे की ओर आ गए। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक हमें इंतजार ही करना है। उसके सिवाय हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता। हो सकता है जल्द ही खुशियां मिले, हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लग जाए। तो इसके लिए हम सब अपनी अपनी तैयारी करके रखना है और आगे पुनः फिर से हमारा कार्य चालू होगा तो यही गलती फिर से रिपीट नहीं दोहराना है। अपने विवेक के साथ कार्य करना है। तो धन्यवाद सबका। सबकी जय हो, सबकी विजय हो। सब सकारात्मक ऊर्जा के साथ आनंद लें। सुबह 6:55 को फिर से पुनः मिलेंगे सबके सब। जय हरिच, जय जय हरिच। मेरा परिचय शिव कुमार धार्मिक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मोस्ट वेलकम मैम। आए सुमित्रा दिगर से मैम, आए ओके, और आगे की थैंक यू खासियत। सो मच सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और बहुत ही शानदार तरह से आपने आज क्लोजिंग के पार्ट को निभाया और इस गुरुकुल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही शानदार तरह से निभाया। उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए और हमेशा एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने साथ साथ में
कई लोगों के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। आप सभी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ इस मंच को सजाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं हम आशीष वचन की ओर, क्योंकि आज का हमें जो इस गुरुकुल से ज्ञान मिला और इस गुरुकुल में आप सभी बने हैं, तो आज हमारे आशीष वचन के लिए मैं आप सभी को होस्ट से निवेदन करूंगी कि आप सभी डिजिटल क्लैपिंग के साथ आज के हमारे ग्रेट गुरुदेव को वेलकम करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की आन बान शान और हम सभी के महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और अपने आशीष वचनों को रखे। मोस्ट वेलकम है गुरु जी। वेलकम सर, Most मोस्ट welcome, वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, अभिनंदन सर। मोस्ट वेलकम सर जी। अक्षर कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर। अक्षर कंफर्ट जोन में नहीं है मैम, सर तो आपको हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर बने। जस्ट ए मिनट मैम। आशित कुमार सर अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको ले लीजिए, नहीं तो फिर भास्कर सर को लीजिए। आशीष कुमार सर, वेलकम सर। इनवाइट करना चाहूंगी आशीष कुमार सर जी। मोस्ट वेलकम है सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आए और हम सभी को अपने आशीष वचनों से अनुग्रहित करें। मोस्ट वेलकम सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आशीष कुमार, मोस्ट वेलकम। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम जितने भी हाइडिशियन साथीगण बने हुए हैं पैनल पे, आज सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग सेशन आज की रही, इतनी खूबसूरत होस्टिंग के साथ, बहुत ही शालीनता पूर्वक होस्टिंग मैम का, और उतना ही जबरदस्त तरीके से शालीनता के साथ एक कॉन्फिडेंस भरा जो ट्रेनिंग सेशन आज रहा। मैं बहुत ही बारीकी के साथ उस ट्रेनिंग सेशन को सुन रहा था। हालांकि थोड़ा लेट से, मैं 10-11 मिनट लेट से मैं कनेक्ट हो पाया, लेकिन उन हर पॉइंट्स को मैं जो सुन रहा था, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, अद्भुत। जिसे मैं अद्भुत का शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर उस पॉइंट्स को हमारे पटेल सर ने टच किया। पास्ट, बीता हुआ, बीते हुए को भी नहीं भूलना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि जो बीत गया सो, बट जीते हुए से हमें सीख मिलती है, और उस सीख के लिए उसको रिमाइंड करना आवश्यक है। बहुत ही सख्त तरीके से कुछ कड़वे वचन भी बोले गए, बहुत ही सख्त तरीके का। बिल्कुल सही बात है, जो सत्य है सो सत्य है। कुछ लेशन भरा शब्द भी उसमें था, जो कि हमें सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और अंत में उन्होंने बिल्कुल सही बात उन्होंने फिर से कहा कि हमारे पास इंतजार के अलावा कुछ नहीं, इंतजार ही हमारे पास एकमात्र उपाय है। बिल्कुल सत्य वचन। इंतजार, उस एक लिफाफे में जो बंद, लिफाफे में जो न्यायालय के लिफाफे में जो हमारे पक्ष में, जो हमारे पक्ष में तो आना ही है, लेकिन हमारे पक्ष में जो उस पर लिखा हुआ है और वो तारीख, सब कुछ न्यायालय के हाथ में टिकी हुई। साथियों, थोड़ा कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर रहा हूँ, देखा नहीं लेंगे। और जिन जिन पॉइंट्स को हमारे रामलखन सर ने टच किया कि बिल्कुल सत्य वचन है कि बहुत सारे लोग, मेरे भी ग्रुप साइज में बहुत सारे लोग, हर किसी के ग्रुप साइज में बहुत सारे लोग सिर्फ इस इंतजार में हैं कि भैया फ्लैश आउट हो, हमें पैसा मिले और जयराम जी की कर लूं, इसी इंतजार में है। क्योंकि बहुत सारी रिप्लाई हम लोगों को भी आते हैं कि अगर आपने कहा था ये बहुत पढ़ा लिखा राज्य है, बहुत हाईली एजुकेटेड राज्य है, सब कुछ हमने चेक किया है, तो मैं आंसर क्या दूं।
जवाब के रूप में तो अभी हमारे पास भी कुछ नहीं है, जैसे आप सभी साथियों के पास अभी जवाब के रूप में नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। शालीनता पूर्वक मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही जवाब कि वेट, आपके पैसे के लिए आप जितना चिंतित हैं, मैं उससे 100 गुना ज्यादा आपके पैसे के लिए चिंतित हूं। बस इतना ही आप मेरे ऊपर भरोसा करें बस। और उससे ज्यादा तू मैं ना चैटिंग करके, और उससे ज्यादा तू मैं ना फोन कॉल के। आप जितना चिंतित हैं अपने पैसे के लिए, मैं आपके पैसे के लिए 100 गुना ज्यादा चिंतित हूं। इसलिए इतना दिन इंतजार किए तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। आपके लिए मैं खुद कनेक्ट रहता हूँ पैनल पे, और इंफॉर्मेशन मैं लेते रहता हूँ। आप रहें ना रहें कोई बात नहीं है, आए तो वेलकम, नहीं तो भी कम, डजंट मैटर। इस तरीके की ट्रेनिंग सेशन शायद 8 ट्रेनिंग, 10 ट्रेनिंग, 12 ट्रेनिंग सेशन जो होती है उसमें से कोई एक आध ट्रेनिंग सेशन होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी हाईटीम साथीगण आते हैं उनकी ट्रेनिंग सेशन खराब, अच्छी नहीं है, बुरी है नहीं है, बट सभी ट्रेनिंग सेशन अच्छी होती है अपने आप में। कोई 10 शब्द बोलते हैं तो उसमें से 2 शब्द बहुत सुंदर रहता है जिसमें कि मैसेज मिलता है। न सब का सारा वाक्य गलत हो सकता है, और न सब का सब चीज सही हो सकता है। उसमें से 10 ट्रेनिंग सेशन, 12 ट्रेनिंग सेशन, 15 ट्रेनिंग सेशन हम लोग जो क्रॉस करते हैं उसमें से एक आध ट्रेनिंग सेशन में इस तरीके की पॉइंट्स और इस तरीके का हम लोगों को मैसेज मिलने को मिलता है, जो कि मैं आज सुन रहा था। माइंड ब्लोइंग सर, ग्रैंड सैल्यूट है आपको। बहुत ही बेहतरीन पंच के साथ आपने आज की ट्रेनिंग को लिया है, शानदार, बेहतरीन। जितने भी हमारे हाइड्रोजन साथीगण हैं सभी लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, और बेसब्री से उस ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार कर रहा हूं, जिस ब्रेकिंग न्यूज के बाद, जैसे मान लेते हैं अभी ब्रेकिंग न्यूज आया, और अभी ब्रेकिंग न्यूज आया तो एक इमरजेंसी कोर मीटिंग उसके बाद हम लोगों की होगी, जिसमें हम लोग डिजिटली खुशियां मनाएंगे, और वो बहुत जल्द होने वाला है। जी हाँ साथियों, उसमें बट अभी जैसा कि अनाउंसमेंट हो रहा है, संभवतः बहुत जल्द हमारी सीएमडी प्रेरणा मैम हम लोगों के सामने आएंगी। उसके बाद उम्मीदतन मैनेजमेंट के या हमारे लॉयर आकर के हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोग इतना दिन तक सब कुछ झेलते सहते हुए इस जगह तक पहुंचे हैं, तो थोड़ा और इंतजार सही, कोई बात नहीं है। हर कोई कष्ट में है, हर कोई समस्या में, हर कोई परेशानी में है, और उसी परेशानी, कष्ट और समस्या से निपटारा के लिए एक उम्मीद की किरण हम लोगों के सामने आई, जिसका नाम है हमारी प्यारी सी संस्था हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन कहा जाता है ना कि जैसे अगर हम लोग अपने इलाके में 1 करोड़ 2 करोड़ का एक बजट बनाएंगे कि हाँ हम लोग अगर 50 लाख 60 लाख 70 लाख इन्वेस्ट करके हम लोग एक खूबसूरत सा आशियाना बनाने लगेंगे, तो उस आशियाने के आस पड़ोस में जो लोग नजर डाले रहते हैं ना, वो हमारे एक गलती का इंतजार करते हैं कि वो गलती हम करें, ताकि वो हमारे उस आशियाने पर एक, वो जो काली नजर होती है ना, वो काली नजर डाल, और जिसका वो इंतजार बस एक क्षण में हमारे ऊपर पटका मारने की तैयार करते हैं। वो बिहार की शुद्ध भाषा में पटका मारने, उस इंतजार, वो मौका हमारी ऑर्गेनाइजेशन गलती से ही सही, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने गलती से ही सही लेकिन दे दिया। होता है, क्या कीजिएगा, जिसका खामियाजा हमारे एमडी को भी भुगतना पड़ रहा है। कोई हंसी खेल नहीं है, इतने दिन कस्टडी में रहना, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी वो वही परिवार जान रहा है, समझ रहा है। हमारे और आपके परिवार में हो जाए तो हम लोग क्या महसूस करेंगे, दिन रात कटना मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ उसको तो झेलना मुश्किल, साथ साथ कंपनी को भी कम बैक करना है, यानी दोनों तरफ का प्रेशर। तो हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंपनी को भी कम बैक करना है, लोगों को जवाब भी देना है, और साथ ही कंपनी के एमडी को भी बाहर निकालना है।
स्टडी से बाहर निकालना, ये पूरा का पूरा जो जाल है, इस जाल से निकलना है, क्योंकि साधारण बात नहीं है। साउथ इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है, मैंने जहां तक साउथ इंडिया के बारे में, एडिक्स ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सुना है, जाना है, समझा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे पिन कोड, मैं जिस पिन कोड से आता हूँ वो साउथ इंडियन है, और मैंने जहां तक सुना है कि हर एक दूसरा घर छोड़ करके वहां पर हाइडिक्शन, हर एक दूसरा घर छोड़ करके हाइडिक्शन है। वहां का 90% से ऊपर पैसा एडिक्स ऑनलाइन शॉपिंग में लगा है। तो वहाँ की तो माहौल ही अलग होगी, वहाँ का दृश्य ही अलग होगा, वहाँ का एक माहौल और एक जो सिनेरियो कहते हैं वो ही अलग होगा। तो उस परिवेश से निकल रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, परेशानियां उनके साथ भी है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ हम लोगों के पास अपडेशन आ रहा है, ये पॉजिटिव चीज है। हम लोगों के पास हर देश का एक न्यूज आ रहा है, ये पॉजिटिव चीज है। सहारा इंडिया की बात भी हमारे सर ने कह दिया, ये मेरे भी दिमाग में, जब पैनल नहीं मुझे मिला था तो ये सभी चीजें मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि सहारा वाला बात हो गया कि वो वर्ल्ड लेवल पे जो जो सहारा इंडिया भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करती थी, वो इतने हाई लेवल पे थी, इतने हाई लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, तो उसकी ये दशा हो गई। लेकिन सवाल उठता है कि हमारे एमडी सीएमडी सभी लोग एकजुट तरीके से, पूरी मैनेजमेंट लगी हुई है कि किसी भी हालत में हमें इस बार कमबैक, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी हम लोग वोट से विन हो चुके हैं, जीत हासिल कर चुके हैं, किसी कारण से फिर से एंट्री हुआ, लेकिन उस रफ्तार में फिर से कमबैक की, यानी गिरते हैं फिर भिड़ रहे हैं, गिर रहे हैं फिर भिड़ रहे हैं, कि हमें कंपनी को कमबैक करना है तो करना है। वो एक फ्रेज है अंग्रेजी का, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी कीमत पर हमें कंपनी को कमबैक करना है। हम सत्य हैं तो सत्य की विजय होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हरिच, ओवर टू होस्ट। प्लीज मैम। ओके, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आपकी वाणी बहुत ही शानदार और लाजवाब, क्योंकि हर एक शब्द जो आज इस गुरुकुल में हम सभी ने सीखे होंगे, तो हर एक व्यक्ति को बहुत ही शानदार तरह से समझ में भी आया होगा और अपने जीवन में उतारेंगे भी, क्योंकि एक जिम्मेदारी लेना और उसको निभाना हर एक व्यक्ति के लिए कितना मायने रखता है, एक लीडरशिप के लिए मायने रखता है। क्योंकि जिम्मेदारी लेना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जिम्मेदारी लेनी होती है। एक परिवार को भी चलाने के लिए एक परिवार के मुखिया को सारी जिम्मेदारी लेनी होती है और लेते हैं, और तभी एक परिवार भी बहुत ही शानदार तरह से चलता है। इसी तरह अगर हम इस बिजनेस में, अगर हम एक जिम्मेदार लीडर बनकर या जिम्मेदार व्यक्ति बनकर अगर हम इस परिवार में बने रहते हैं, तो हम 100% सफलता को हासिल कर सकते हैं और 100% सफल हो सकते हैं। तो जिम्मेदारी लीजिए और जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की पूरी कोशिश भी कीजिए और निभाइए। तो आज के शानदार सेशन में आज हमारे गुरुजनों के वचन जो सीखे और समझे होंगे, तो आपने बहुत ही अपने जीवन में एक सफलता की ओर एक कदम आपने बढ़ाया है, और इसी तरह हमेशा सीखते रहे और सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है और हम आज की शानदार मीटिंग को का वाइंड अप करेंगे जय जय हरी के साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि।